मुकुन्दाद्यौ जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। श्री अनंतानंत परम सिद्ध परमेष्ठी भगवान के, चिंतामणि श्री पारसनाथ भगवान के, एक जड़मगन श्री शीतलनाथ भगवान के, आचार्य कुंद कुंद महाराज के, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज के, पूज्य श्री समय सागर जी महाराज के, पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के, पूज्य श्री सुख सागर जी, विशद सागर जी, सौम्य सागर जी महाराज के, मुनि श्री निश्चल सागर जी महाराज के, 3 कमना करोड़ मुनि महाराज के, परम पूज्य मुनि श्री निरापद सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की, हल्का सा ऊपर, थोड़ा और, अभी नहीं हुआ, हल्का सा ऊपर। बस ठीक है। कुछ चीज़ें समय के साथ इस जीव में और क्षेत्र के अनुसार मिल जाती हैं और जिस परिवेश में वह रहने लगता है उसमें ढल जाता है। अगर कोई अलग से चीज़ें देखने को मिले तो अचंभा होता है, और बचपन से क्या गर्भ से वही चीज़ें मिलती रहे माँ के गर्भ से, और जन्म के बाद भी वही सब चीज़ें दिखें तो कितने ही अच्छी या बुरी हों उनमें कोई भेद समझ में नहीं आता कि कोई अलग से हट के हो रहा कुछ काम। अपन सब यहाँ बैठे हैं, किसी को भी एहसास नहीं है कि हम पंचम काल में हैं, न उस पंचम काल की भयावहता का कोई डर है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम एक साथ बदलाहट हो जाए तो परिवर्तन हमें समझ में आए, और जब वो क्रम से जैसे अपनी दाढ़ी मूछ के बाल बढ़ते रहते ना, तो किसी को भी सिर के बाल का बोझ समझ में नहीं आता है, ना शरीर के बाल का बोझ समझ में आता। अचानक आ जाए तो नींद ना आए, अचानक सोने के लिए तैयार हो, सिर पे का अचानक बाल आ जावे तो अलग से दिखेगा जब क्या हो गया। क्रम से आते तो उसका हल्का सा भी भान नहीं होता। कभी आप अंदाज लगा सकते हो कि इस पंचम काल को जो बड़े बड़े मनीषी हो चुके या बड़े बड़े अभी स्वर्ग में ऊपर देव हो चुके ना, जो वैमानिक देवों में उत्पन्न हो चुके हैं, यहाँ से देखते हैं तो गंदी बस्ती है यह संसार। गंदी बस्ती समझते ना, पीछे से गटर बहता रहता है और तुम्हारी वहीं झोपड़ी बनी है। गटर में कैसी बदबू आती। जब इंदौर गए थे ना तो एक गटर के बगल से गुजरे ना तो इतनी भयंकर दुर्गंध आ रही थी, लेकिन वहीं पास में देखा कि सबकी झोपड़ी बनी है, सब मस्ती से अपना सब कुछ हो रहा है। उन्हें कुछ अचंभा लग रहा क्या? नहीं लग रहा था। हम वहाँ से निकले या कोई नया व्यक्ति जो साफ स्वच्छ शहरों में रहता है वहाँ से निकले तो उसको बदबू आती है। सच्चाई यह है कि कलिकाल पंचम काल एक गटर जैसा है और हमें उसका एहसास भी नहीं है। हमारा इतना सब साफ सुथरा मकान सब कुछ है तो कहते ऐसा है ही नहीं। तुम्हारे घर में कोई अचानक चूहा वगैरह कभी हो जाता है कि तुम्हारे पलंग से या और कोई वस्तु से पिचल जाता है तो उसके अस्थि पंजर जब सामने आ जाते हैं तो कितना मंड भारी हो जाता, कितना भारी हो जाता। और जिनके घरों में भी बच्चे शुरुआत से खून रक्त मांस को देखते हैं उन बच्चों को कभी गिलानी नहीं होती। हमारी भी स्थिति इसी ढंग से हो चुकी है। हमारा मन इतना हार्ड हो चुका है, इतना हार्ड हो चुका है कि हमें पता ही नहीं कि विशुद्धि के परिणाम होते क्या हैं।
अंतरंग के पवित्र परिणाम क्या होते हैं हम जानते नहीं, क्योंकि हम रज पच चुके हैं और क्या कहें, बचपन से वही चीज माता पिता से मिल गई है, ना उनको कुछ ना कुछ। जब वह परिणाम, एक बहुत प्रसंग याद आ गया है, महाभारत का था। युद्ध की दोनों तरफ से सेनाएं उपस्थित हो गई, कौरवों और पांडव की। दोनों तरफ से दोनों खड़े हैं, युद्ध शुरू होने वाला है। जिस प्रकार जो तुम्हारी दोनों हरी चटाई डली ना, बीच का रास्ता है, उसी प्रकार एक तरफ कौरव का पक्ष, एक तरफ पांडवों का पक्ष। पांचों पांडव के रथ आगे खड़े, उस तरफ से मुखिया के रूप में कौरवों के रथ आगे खड़े। उनमें से ज्येष्ठ पांडव कौन? युधिष्ठिर अपने रथ से उतरे। उतरने के बाद उस ओर बढ़ने लगे, खाली स्थान में जाने लगे। कहाँ जा रहे हैं? तो कौरवों की ओर जा रहे हैं। रथ से उतर के पैदल पैदल जा रहे हैं, कोई अस्त्र शस्त्र तो लिए ही नहीं है। ऐसा दृश्य देख के पांडवों की सेना में हलचल मच गई कि जो संधि करने के लिए तो नहीं जा रहे, क्षमा मांगने तो नहीं जा रहे, चलो कंप्रोमाइज कर लो, सब जो हुआ सो हो गया, ठीक है, हमें कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि धर्मात्मा पुरुष कहलाते थे वो। सबको संदेह हो गया। एक कोने में श्री कृष्ण जी देखते देखते मुस्कुरा रहे, क्योंकि व्यक्ति नेचर को जानते हैं। युधिष्ठिर के भी नेचर को जानते हैं, भीम के भी नेचर को जानते हैं। तो वो समझ रहे थे क्या माजरा है। लेकिन बाकी के पूरे बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं को, सेना को यह लगता है आत्मसमर्पण करने चले गए है। वहां गए और उस खेमे के जो भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और भी बड़े बड़े जो थे, क्योंकि सब परिवार के हिस्सा तो थे, कुटुंब के व्यक्ति तो थे, उनके जाके चरणों में नमस्कार करते हैं और कहा कि हमें विजयी होने का आशीर्वाद दो। सुन रहे ना? क्या किसके पास जा रहे हैं आशीर्वाद लेने? कृष्ण के पास नहीं, कौरवों की मुखियों के पास। किससे युद्ध लड़ना है? किससे लड़ना युद्ध? तो कौरवों से युद्ध लड़ना है। आशीर्वाद मांग रहे। तो जो बड़े बड़े गंभीर व्यक्ति हैं उन्होंने कहा विजयी हो। सुन रहे ना? हाँ, विजयी हो। तुम्हारे आपस में भाइयों के बीच में कुछ ढंग का हो जाए, तुम उसके खिलाफ अदालत में पहुंचो तो आशीर्वाद लेने जाओगे कि ना जाओगे? तो उससे कि हम केस जीत जावे। लेकिन वो गए और उन्होंने भी अच्छे ढंग से आशीर्वाद दिया कि विजयी हो। जो सब पांडु के संतान थे वो सब कोई दादा हैं, कोई काका हैं, कोई नाना हैं, कोई मामा हैं, इस ढंग से बड़े बड़े रिश्तेदार हैं, मान्य रिश्तेदार हैं। जब भीष्म पिता के पास पहुंचे तो उन्हें नमस्कार करके कहा कि आप भी आशीर्वाद दो। तो अब चूंकि उनके तो वे सब नाती पोते थे तो भरपूर आशीर्वाद दिया। कहा विजयी हो। तो कहा कुछ और भी चाहिए हमें। तो कहा क्या चाहिए? तो कहा कि हम तुम्हारा वध कैसे कर पाएं यह तो बता दो। जब पूछा उन्होंने कि हम तुम्हारा वध कैसे कर पाएंगे, हम सबको चुटकियों में जीत लेंगे, हमें परवाह नहीं है, लेकिन संदेह है कि हम तुम्हारा वध नहीं कर पाएंगे, तो आप उपाय बताओ। तो कहा समय आने पे बता देंगे। बस इसके बाद वो अपने उसमें गए और युद्ध शुरू हो गया। इतना भयंकर युद्ध हुआ जैन शायद 18 दिन तक चला था। इसमें कितनी अक्षौहिणी सेना क्षय को प्राप्त हो रही। रोज के रोज भयंकर बड़े बड़े हाथी नष्ट हो जाते, घोड़े नष्ट हो जाते, बड़े बड़े योद्धा नष्ट हो जाते, और दिन बीतते गए उस दोनों की संख्याओं में जो करोड़ों अरबों की संख्या सैनिकों की थी, घटते घटते लाखों की संख्या में मात बच रही। इतना भयंकर युद्ध हुआ। बड़े बड़े युद्ध जब समाप्त हो गए तो एक दिन पुनः युधिष्ठिर पहुंच गए, क्योंकि जानते थे भीष्म पितामह को परास्त करना मुश्किल दिख रहा है। तो एक दिन जब उनके खेमे में पहुंच गए, तंबू लगे रहते, तो पहुंचने के बाद उनके चरणों में नमस्कार करके पांचों पांडव बन पहुंच गए और श्री कृष्ण जी साथ में थे। कहा बताओ हमें आवश्यकता है कि आपका वध कैसे करें। तो कहा सुनो, तुम्हारे बीच में जो एक शिखंडी नाम का योद्धा है
उसको सामने कर देना। और उसकी पास ऐसी कला है कि वो अपना रूप बदल लेता, ऐसी विद्या है कि अपना रूप बदल लेता, वह पुरुष से स्त्री हो जाता। बस वो अपना युद्ध में जब मेरे सामने आए और वो पुरुष से स्त्री हो जाए तब तुम देख लेना, क्योंकि मैं जब किन्हीं भी स्त्री पे वार करता नहीं हूं, और जो मैं युद्ध में उतरता हूं तो इतना जुनून रहता है मुझे कि मेरी शक्ति लाखों गुना हो जाती, इतनी क्षमताशाली हो जाती, कोई परास्त करने में सक्षम नहीं, देवता भी आ जाएं तो मुझे परास्त नहीं कर सकती। जैसे वो शिखंडी सामने आ जाएगा, मैं स्त्री के ऊपर वार करता नहीं, अपने आप सारा का सारा जो जोश था, जुनून था, शक्ति थी, सब डाउन आ जाएगी। बस उसी समय पे तुम मेरा वध कर सकते हो। यह बातें जब पांचों पांडवों ने सुनी तो उन्हें नमस्कार चरणों में किया और चले गए, क्योंकि इतने दिन हो गए थे। भीष्म पितामह अगर रणांगण में उतरे तो उनका नियम था कि कम से कम 10,000 को इस दुनिया से उठा देंगे। जिस दिन अंतिम दिन था उनकी आयु का या युद्ध का, उनके जीवन का, उस दिन उन्होंने जब रणांगण में उतरे तो पूरे के पूरे 10,000 नहीं, सीधा के सीधा 1,00,000, उसमें हाथी भी शामिल हैं, घोड़े भी शामिल हैं, पदाती भी सब शामिल हैं, सबको नष्ट भ्रष्ट करते जा रहे हैं। इतनी भयानक स्थिति देखी कि उस दिन उन्होंने 1,00,000 का वध किया। तो बस फिर शिखंडी को आगे कर दिया, अब तुम सामने जाओ। और जब वह शिखंडी सामने पहुंचा तो युधिष्ठिर, वो भीष्म पिता ने उन्हें देखा, और जैसे ही देखा तो ये स्त्री है। उसने अपना रूप बदला और स्त्री का रूप लिया, तो अपने आप को बिल्कुल जो जोश था पूरा का पूरा शांत हो गया, और बस उसको अलग करके अर्जुन सामने आ गए और अर्जुन ने वार करना शुरू किया। जब तक व्यक्ति को जुनून नहीं चढ़ता ना, गाड़ी होती ना, रमा हो जाए, एक बार रमा हुई फिर दौड़ा लो रेड पे। अब उनकी जो गाड़ी थी वो ठंडी पड़ गई, और जब ठंडी पड़ गई उसी बीच में अर्जुन ने फिर उनको तीरों से छेद दिया। शरीर के एक एक अवयव में उनके तीर घुसते जा रहे हैं, और सीधा का सीधा जब वो पलटे अपने रथ से गिरे तो उस तीरों की सैयों पे अपने आप को देखा कि शरीर में कम से कम सैकड़ों तीर लगे हैं। उनकी गर्दन यूं लटक रही लेटे लेटे। तो कहा, अर्जुन मुझे थोड़ा कहता ना तकिया लगा दो, एक तकिया की और भी आवश्यकता है, तुमने लिटा तो दिया है, एक तकिया और लगा। तो अर्जुन आंखों में से आंसू झड़ाते हुए और बार करते हैं तो सीधा जाके मस्तिष्क में से जहूते आगे आगे पार होता है। बस अब युद्ध की समाप्ति की ओर है, सूर्य ढलने लगा, आप सब लोग जाओ। सारे पांचों पांडव आ गए सामने। फिर वहां द्रौपदी को मालूम चला तो द्रौपदी भी आ गई, और यह सबको उपदेश दे रहे हैं धर्म का। तो द्रौपदी को नहीं रहा गया, कहते आज धर्म का उपदेश दे रहे हो। जिस दिन सारे के सारे ये कौरव लोग, दुशासन इत्यादि मेरा चीर हरण कर रहे, तो उस समय इन लोगों को धर्म का उपदेश नहीं दिया था क्या? कहा, बेटी सुनो, जिस समय तुम्हारा चीर हरण कर रहे थे मैं इनके यहाँ खाता था। जब इनके यहाँ खाता था वो दूषित अन्न का भाव मेरे अंदर खून में दौड़ रहा था। मैं कभी आपके न्याय के पक्ष में उस समय नहीं बोल पाया, लेकिन जब सारा का सारा रक्त बह गया तो आज भाव आ रहा कि ये चीज़ें गलत हैं। क्षमा याचना सबसे की, और पूरे की पूरी रात भर इस ढंग से उस तीरों की सैयों पर उनका रात निकली, और नमोकार मंत्र का, पंच परमेष्टि का ध्यान करते रहे। जैसे प्रातः वेला की पहली किरण निकली, उसी समय 2 चारण रिद्धिधारी मुनि महाराज उस युद्ध की भूमि में इनके निमित्त से आ गए। और जैसे आए तो इनकी आंख उठा के देखा तो दोनों का हाथ तो उठ नहीं रहे थे, अंतरंग से नमस्कार कर लिया। भगवान आपके चरणों में बार बार नमस्तु। कौन सा महापुण्य उदय में आया है, कौन सा महापुण्य उदय में आया है जिसके कारण आज प्रातः प्रातः श्वास छूटने को है और आपके दर्शन का लाभ मिल गया। ऐसे पवित्र मुनि महाराज की उनकी शरीर से कांति झड़ रही है, पूरे अपने आप मूल गुणों में निष्णात, एक से एक उत्तरोत्तर साधना करने वाले। सो कहा, भीष्म पितामह तुम्हारे मन की पवित्रता के कारण यहाँ आए हैं। तुमने जो व्रत लिया था अपने पिता के कारण लिया था। जब तुम्हारा पिता, तुम यौवन की अवस्था में थे और तुम्हारा पिता विवाह करना चाहता था, जबकि विवाह की उम्र तुम्हारी थी। तुमने पिता के सुख के लिए वो जो जिसकी कन्या थी
उसने कहा था तुम्हारा जवान पुत्र है, अगर वो राजा बनेगा तो हमारी कन्या क्या क्या होगा, इसकी जो संतान जन्म लेगी वो तो नौकरों जैसी रहेगी। तो इस बात पे मात्र उन्होंने वहाँ एक पिलाई का टुकड़ा रखा ना, उस पिलाई के टुकड़े पे खड़ा रहा करो। तो उन्होंने मात्र पिता के सुख के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य की घोषणा कर दी थी। उस समय देवों ने भी उनके ऊपर पुष्प छोड़े थे। पिता विवाह करना चाहता था और जो उस पुत्री का पिता था वो कह रहा था कि नहीं, अगर हमारी पुत्री से इनका विवाह हो गया तो भीष्म पिता इतने शक्ति संपन्न थे कि एक अकेले लाखों की सेना को परास्त करने में सक्षम रहते थे। तुम्हारा हमारा पुत्र तो वहाँ दासों जैसा रहेगा, पुत्री का लड़का। तो उस दिन कहा था कि नहीं, आज मैं घोषणा करता हूँ कि आजीवन ब्रह्मचर्य से रहूँगा। और उसी पवित्रता के चलते चलते जो अपने पिता के लिए इतना बड़ा बलिदान दे चुके, अपनी जवानी को एक तरफ रख दिया केवल पिता के सुख के लिए, और इतनी पवित्रता रही कि युद्ध के मैदान में भी उनकी जो क्रम से संतति उत्पन्न हुई, उन लड़की के क्रम क्रम से यही पांडु के पुत्र थे सारे। और इनकी रक्षा के लिए और कौरवों दोगनों की रक्षा के लिए इन्होंने कह दिया कि मेरा वध इस ढंग से कर सकते हो, अंतरंग की इतनी रहती है। युद्ध के मैदान में खड़े हैं, युद्ध के मैदान में खड़े हैं और अपने प्राणों की चिंता नहीं है, मात्र पूरा का पूरा हस्तिनापुर सुरक्षित रहे, यह भाव है। और मैं उनके कौरवों के लिए भी ईमानदार हूं। जब युद्ध में उतरता हूं तो कौरवों के लिए पूरी निष्ठा के लिए लड़ता हूं, और तुम बिना युद्ध के तुम मेरे पास आए हो तो बताऊंगा कि मेरा वध करके तुम कैसे विजयी होगो, क्योंकि मेरी दोनों ही संतान हैं। एक संतान नहीं है, मेरी दोनों संतानें हैं क्रम से, दोनों के लिए मैं अपना फर्ज निभाता हूं। इतनी अंतरंग की पवित्रता रहती है कि कोई पक्षपात नहीं। तुम्हारा भी हक बैठता है, हमारा भी, इनका भी हक बैठता है। दोनों करो, मैं दोनों के लिए समर्थ हूँ। एक तरफ युद्ध के लिए लड़ते हैं तो कौरवों के लिए लड़ते हैं, और जब मरण की बेल आ जाती है और पूछता है कोई विजयी होने के लिए तो मेरा वध करने का ये उपाय है। जब कहते सुना कि इतना हिंसा करने वाला व्यक्ति भी अंतिम समय में मुनि महाराज के दर्शन मिले, तो यही मन की पवित्रता का कारण रहा है। और उस पवित्रता के कारण आज अपने आप, जा तो हम कहीं और रहे थे, तुम्हारे पुण्य योग से इस भूमि में आ गए। तो अब क्या करूं भगवान, मेरा कल्याण हो। निश्चिंत रहो, तुमने पूरे जीवन भर निर्दोष ब्रह्मचर्य का पालन किया है, अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया है, उसी के फलस्वरूप आज तुम्हारे पुण्य ने साथ दिया है। और फिर उन्होंने कहा कुछ नहीं करना है, अब संपूर्ण रूप से सावध्य का त्याग कर दो। तुम्हारी आत्म तत्व के अलावा दुनिया में तुम्हारा कणमात्र भी तुम्हारा नहीं है। ये तो मात्र मुनि महाराज को होता है। मुनि ही हो तुम, केवल अंतरंग से संकल्प कर लो, तुम्हारी आत्मा के अलावा दुनिया की कणमात्र भी तुम्हारा नहीं है, बस इतना ही संकल्प करना है। और वह लेटे थे तीरों की सैया पे, उनके सारे के सारे वस्त्र छिन्न भिन्न हो गए थे, और उन्होंने वही संकल्प किया कि मेरे आत्म तत्व के अलावा मैं पूरी दुनिया का त्याग करता हूँ, कणमात्र भी मेरा नहीं है। इन भावों को जैसे ही वो अंगीकार किया, संकल्प हुआ मन में, और उसी समय अंतिम दौर में जब उनके प्राण निकल रहे थे तो सिद्ध परमात्मा को याद किया, भगवान जिस प्रकार आप लोक के उच्च शिखर पर विराजमान हैं, वो आपकी शुद्ध अवस्था, मैं उसका साक्षी पूर्वक मैं भी इसी ढंग से भाव करता हूं कि मैं इस देह के अंदर केवल जानने देखने वाला चेतन मात्र हूं। मैं बुद्धिपूर्वक हिंसा का आजीवन त्याग करता हूं, झूठ का आजीवन त्याग करता हूं, अचौर व्रत को धारण करता हूं, चोरी का त्याग करता हूं, ब्रह्मचर्य का पालन शरीर से कर रहा था, आज मैं कह रहा हूं केवल अपने आत्म तत्व के अलावा पर द्रव्य का पूर्णतः त्याग, और एक एक कण का मैं जीवन भर के लिए त्याग करता हूं। इस ढंग के पंच महाव्रतों को अंगीकार करके ओम नमः सिद्धेभ्य इस ढंग की भावना हुई, और उनकी प्राणांत हुआ। और जैसे ही प्राणांत हुआ, जहाँ तक हमें स्मरण में है, सुना था, अभी पढ़ा नहीं हमने,
कि वह मरण करके सीधे लोकांतिक देवों में उत्पन्न हुए। अभी और प्रसंग देखने में नहीं आया, और कोई प्रसंग देखने में नहीं आया उनके बारे में कि इतनी अंतरंग की उस अंतर्मुहूर्त के लिए इतनी पवित्रता बढ़ी, इतनी पवित्रता बढ़ी कि सब वस्तुओं का बुद्धिपूर्वक दूर हो गया। जीवन भर केवल कर्तव्य का पालन करते रहे अपने परिवार के प्रति, और जब अंतिम बेला आई तो महाव्रतों का भी, निर्दोष अंतर्मुहूर्त का महाव्रत भी जीवन भर के पाप को धोने में के लिए कारण बन जाता। हम कोई काम ऐसा करते ही नहीं है जो पूर्ण ईमानदारी से करें। कोई काम भी हमारा ईमानदारी से नहीं होता। हम खुद स्वयं अनुभव करने लगे, छोटी छोटी बातों पे भी लालच आ जाता, कभी कभी हो जाता ऐसा। यही कारण रहता है कि साधना करते रहते हैं लेकिन जो समुचित उसका फल मिलना है वो मिलता ही नहीं है, क्योंकि मन बेईमान हो जाता। वो ब्रह्मचर्य का पालन किया, कभी किसी को उस गलत दृष्टि से देखा ही नहीं। परिग्रह का त्याग किया तो पर की वस्तु की ओर कभी भाव नहीं किया कि हमारे लिए आ जाए है। दूसरे को ग्रहण करने का भाव नहीं किया, और इन पवित्र परिणामों का ऐसा फल रहा कि जीवन भर की अलग हिंसा अलग रही, और केवल अंतर्मुहूर्त के लिए महाव्रतों का पालन किया। जो हम स्वयं देखते हैं क्या बात रहती होगी कि लोकांतिक देव अब एक भवतारी रहेंगे, पूरे के पूरे संसार को क्षय करने के लिए कारण केवल अंतर्मुहूर्त का निर्दोष महाव्रत हो गया। और उसका भी मूल कारण यही रहा कि उन्होंने पूरे जीवन भर अपनी मन की पवित्रता को खंडित नहीं होने दिया। चीजों के बीच में रहे, वस्तुओं के बीच में रहे, लेकिन मन की पवित्रता खंडित नहीं हुई उनकी। सब चीजों का उपयोग कर, बस इतना ही भाव है। कोई भी व्यक्ति कुछ भी करता है, कोई भी नियम इत्यादि पालन करता है, थोड़ा लो थोड़ा करो, लेकिन जितना कर रहे हो उसके प्रति आवश्यकता पड़ जाए तो तुम शपथ लेने को तैयार हो जाओ। जिस प्रकार सीता ने की शपथ थी, जब अग्निकुंड तैयार हो गया कि अग्नि परीक्षा होनी ही है, तो सीता ने सबसे पहले सिद्ध भगवान को नमोस्तु किया, पंचो परमेष्टि को नमोस्तु किया, और शपथ ली कि मैंने राम के अलावा, मेरा नियम है कि मैंने राम के अलावा स्वप्न में भी पर पुरुष को अपने हृदय में धारण नहीं किया। ये मेरा सत्य है। इस सत्य के कारण यह धधकती हुई आग भी, ज्वालाओं की लपटों से धधकती हुई आग भी पानी पानी हो जाए, अगर मेरे मन में अंतरंग में भी कणमात्र भी पर पुरुष के प्रति हल्की सी स्वप्न में भी आशा जगी हो, तो ये दूर रहते हुए भी अग्नि मुझे भस्मीभूत कर देवे। हम कभी ईमानदारी से नहीं कर पाती। कलिकाल है, हम जानते हैं। कोई भी अपने अपने पाठ्यक्रम, साधुओं का पाठ्यक्रम अलग रहता, सिलेबस अलग है, और श्रावकों का अलग पाठ्यक्रम है। दोनों का सिलेबस अलग अलग है, केवल अपने अपने सिलेबस को पालन करना है। कई बार ऐसा हो जाता, अभी इतने व्यक्ति बैठे हैं, शायद मुश्किल है किसी को मालूम हो जाए कि तुम्हारा श्रावकों का सिलेबस कितने का है। मालूम है किसी को अपने पाठ्यक्रम का? कितने व्यक्ति अपने सिलेबस को जानता कोई क्या? जानते अपने सिलेबस को? तुम लोग हैं? तुम श्रावक हो, तुम श्रावक के पाठ्यक्रम को जानते? तुम्हारे सिलेबस में क्या है? कोई हाथ उठाओ। हैं? और बारह व्रत सटावश्यक है ना? पालन होता है कि नहीं? भाग्यवान है जो पालन करता है। हम लोगों का 28 मूल गुण का सिलेबस है। हम अपने निर्दोष सिलेबस को पालन करें, आप अपने निर्दोष सिलेबस को पालन करें, तो जिनेंद्र भगवान की वाणी है, हर हाल में उसका उत्थान ही होगा। वो नियम से मरण करके बेईमानिकों में ही उत्पन्न होगा। नियम है जी, पूरी भरोसा रखो। अगर तुम्हें अपने सिलेबस का ज्ञान नहीं तो तुम कौन हो? हम साधु हैं, स्वीकार करें, क्योंकि हम अपने सिलेबस का पालन करते हैं। तुम अपने सिलेबस को फॉलो करते हो तो तुम श्रावक हो। अगर तुम अपने सिलेबस का फॉलो नहीं करते हो तो तुम कौन हो? कौन हो बताओ हमें? तुम साधु हो क्या? श्रावक हो क्या? अगर सिलेबस का पालन नहीं करते तो श्रावक जो हैं, जो नहीं हैं तो तुम श्रावक भी नहीं हो। जो सिलेबस का पालन नहीं करते तो फिर तुम कौन हो? कौन हो? ना तुम साधु हो ना श्रावक हो, फिर हो कौन तुम?
समझ रहे हैं? इतने सारे व्यक्ति बैठे हैं, साहस नहीं कर पाएंगे। कोई ये दोल लगा के कर दे कि मैं पूरा ईमानदार हूं और बिल्कुल नियम से कर सकता हूं कि मैं नियम से सदगति में ही जन्म लूंगा, इतना साहस कोई करेगा क्या? कितने पाप होते हैं? 5 पाप होते हैं। उन 4 गतियां होती हैं, उनके सबके प्रत्यय बताए हैं। बहु आरंभ परिग्रहत्वम नारकाश्यौषः। अब परिणाम मैच करो अपने। बहुत आरंभ और परिग्रह, बाहर की वस्तु मात्र परिग्रह नहीं है, अंतरंग की तृष्णा, आसक्ति, ख्याति का नाम, सारी चीजें जो परिग्रह हैं। अगर ये सारी चीजें हैं तो बताओ तुम्हारे अंदर सारे भाव हैं कि नहीं है? तुम चाहते हो कि बहुत सारी संपत्ति के मालिक हो जाओ, नहीं आता मन में भाव? क्या आता है? दुनिया की सारी संपत्ति मिले तो इनकार कर देगा कोई क्या? बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी विभूति मिल जाए तो मना करोगे क्या? तो भाव है बहु आरंभ का, बहु परिग्रह का, तो यह नरक आयु के लिए कारण है। माया तरग यज्ञोत्से, मायाचारी त्रयंच आयु के बंध का कारण है कि नहीं? तो हमसे मायाचारी कितनी दूर खड़ी है? बोलो मुख से, कितनी दूर है? तो बगल में खड़ी है, बिल्कुल चिपकी भई है। अब दोनों चीजें हो गई, नरकायु त्रयंच आयु। और जो उन्होंने देवों के लिए कहा है तो सकाम, अकाम, निर्जरा इत्यादि, और बाल तपांसी, और क्या कहा? संयमा संयम और संयत, यह कारण जो बताए हैं। तो इनमें जहाँ आसक्ति न्यूनतम रहती है, जो आवश्यक है उतने में संतोष रहे, तो मनुष्य आयु इत्यादि अल्प आरम्भ परिग्रहत्वम मानुष्य, इस ढंग का भाव रहता। तो हमारे अल्प आरंभ और परिग्रह में संतोष है क्या? नहीं है। अब देवों के जैसा हम साधना या विशुद्धि परिणाम कर पा रहे हैं क्या, जो देवों की आयु के लिए कारण है? तो वो भी नहीं कर पा रहे। तो इन 4 आर्यों को बगल में रखना और अपने परिणामों को मैच करना कि तुम्हारी फ्यूचर प्लानिंग कहाँ की है। 4 परिणामों को, आयु बंध के परिणामों को बगल में रख के सोचते रहना और देखते रहना हमारी फ्यूचर प्लानिंग कहाँ की है। नरकायु की है, त्रयंचायु की है, मनुष्य की कि देवों की? अब देख लेना, ठीक है ना? हम ज़्यादा नहीं कहेंगे, इतना ही पर्याप्त है। तो थोड़ा सा विषय दे दिया, अगर व्यक्ति सोच लेगा तो समझ में आ जाएगा फ्यूचर प्लानिंग कहाँ की कर रहे हो, नीचे की है कि ऊपर की है। कोई अब ताकत से कह देगा कि हमारी ऊपर की फ्यूचर प्लानिंग है? कोई कहेगा क्या? इतने ही पर्याप्त है। 20-25 मिनट से ज़्यादा आज हो गए। हम सोच तो नहीं रहे थे, हम सोचे 10-15 मिनट होंगे, लेकिन ज़्यादा हो गए। क्षमा करें ना, अतिक्रमण नहीं करते हम, हमारे अधिकार में जितना है उतना नहीं करते। इन बातों को हमने इसलिए पहले सोचा तो और विषय कुछ रखें, लेकिन यहाँ आते आते लगा केवल आत्मकल्याण की बात रख दो, इनके भले की बात हो जाए, इतने ही पर्याप्त है। सो हमने रख दिया। अब विषय आपके सामने परोसा है, थोड़ा चिंतन मंथन करके स्वयं को संभालो, है ना? हम यही भावना है कि सबकी सदगति हो, इन्हीं भावना के साथ चिंतन श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। जय बोलो परम पूज्य मूल्य श्री